क्या 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके पति और पत्नी आपस में डिवोर्स ले सकते हैं? यदि पति और पत्नी में कुछ अनबन चल रही है और दोनों ने ये डिसाइड किया म्यूचुअल कंसेंट से हम दोनों तलाक लेंगे, लेकिन वो कोर्ट की जो पूरी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, उस प्रोसेस से बचना चाहते हैं, तो इसके चक्कर में वो जाते हैं किसी एडवोकेट के पास में और कहते हैं कि हम दोनों को तो जल्द से जल्द तलाक चाहिए। तो इस सिचुएशन में वकील क्या करते हैं कि अपना दिमाग लगाते हैं और वो ये कहते हैं कि आप दोनों को यदि तलाक लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोर्ट की प्रोसेस को पूरा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों जल्द से जल्द सिर्फ और सिर्फ एक दिन में अलग अलग हो सकते हैं, आप दोनों को डिवोर्स दिया जा सकता है। तो यहाँ पर एडवोकेट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अगले दिन आ जाना। और वो अगले दिन जाते हैं जब पति पत्नी, तो उनको एक पेपर थमा दिया जाता है, उस पेपर पे ये लिखा जाता है कि 500 रुपए का स्टैंप है, हम दोनों पति पत्नी थे, अब से हम दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, और उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों साइन कर दो। अब यहाँ पे क्या होता है कि पति और पत्नी दोनों ने साइन कर दिया और इस चीज के अंदर वो उनको इतनी खुशी होती है कि हम दोनों चलो कोर्ट की प्रोसेस को हमको फॉलो नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ एक साइन करना है। तो इस चक्कर में ना तो वो उस पेपर को पढ़ते हैं, ना कुछ समझते हैं, और बस साइन कर देते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों ने तो डिवोर्स ले लिया, और जाकर के अपनी लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। यहाँ तक तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि चलो उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात तब अराइज होती है, मुद्दा तब बड़ा बन जाता है जब दोनों जाकर के कोई और शादी कर लेते हैं, कोई और दूसरी शादी कर लेते हैं, और दूसरी शादी करते हैं तब दूसरा मान लो कोई व्यक्ति छोड़ के भाग जाता है, तब वो जाते हैं थाने में कि भाई ये तो मेरा दूसरा पति था या दूसरी पत्नी थी, वो दोनों हम को छोड़ के भाग गए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पर तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा पहला पति कौन था, तुम्हारे यहाँ पर डिवोर्स हुआ नहीं हुआ। जज साहब जब पूरी इंक्वायरी करते तब उन्हें पता चलता है कि इन दोनों ने तो 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके दोनों ने डिवोर्स लिया था। जिस स्टाम्प पेपर की कानून की नजरों में कोई वैल्यू ही नहीं है, उस स्टाम्प पेपर पे दोनों ने साइन करके ये सोचा कि हम दोनों ने यहाँ पर डिवोर्स ले लिया है और यहाँ पर अपनी लाइफ एंजॉय करने लग जाते हैं। तो क्या ये सच में 500 रुपए के स्टैम्प पर साइन करके डिवोर्स लिया जा सकता है? कोर्ट भी इस ऐसे मामलों को देख करके हैरान हो जाते हैं कि जब पढ़े लिखे लोग, चलो गांव के तो जिसको पढ़ना नहीं आता है चलो वो तो ऐसी भूल करे समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसी गलतियां करते हैं कि 500 रुपए का स्टैम्प देखा नहीं कि साइन कर दिया और सोचते हैं कि हम दोनों की जो है यहाँ पर डिवोर्स हो गया है और हम दोनों आराम से यहाँ पर अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जब वो किसी मुसीबत में फंसते हैं तब याद आता है कि यार इससे बेटर तो हमारे जो कानून में जो पूरी प्रोसेस फॉलो दी हुई है, पूरे कानून यहाँ पर प्रावधान दिए हुए हैं, उन्हीं को ही हम फॉलो कर लेते। चलो थोड़ा टाइम लगता लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम तो सही होता, आज हम इस चीज में तो नहीं फंसते। तब उनको याद आता है कि किसी ढंग के एडवोकेट से हमने सलाह ले ली होती तो अच्छा रहता। क्योंकि आज के टाइम पे एडवोकेट भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो क्या करते हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और सिर्फ क्या वैल्यू रखते हैं कि सिर्फ मुझे पैसा आना चाहिए, और वो गलत इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं जिससे क्या होता है कि अगले वाले पर्सन का नुकसान होता है। लेकिन वो नुकसान उनको उस वक्त समझ में नहीं आता है, जब कोई और दूसरी मुसीबत आती है तब उन्हें समझ में आता है कि हमने यहाँ पर कुछ नुकसान कर लिया था अपना पहले। तो ऐसी भूल ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि जो 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके पति और पत्नी सोचते हैं कि हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है, तो ऐसा नहीं होता है। इसको मैं आज यहाँ पर डिटेल में आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वकील करो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हर एक चीज से रिलेटेड अलग अलग कानून बने हुए हैं, वैसे ही हमारे डिवोर्स से रिलेटेड जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंतर्गत पूरे प्रोविजंस दिए हुए हैं। चाहे वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि आपसी सहमति से यदि पति और पत्नी तलाक लेना चाहते हैं तो इसके अंतर्गत प्रोविजंस दिए हुए हैं। इसी प्रकार से यदि कोई पति और पत्नी जो है एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं, एक तरफा तलाक का मतलब ये होता है कि यदि पति चाहता है कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर पत्नी नहीं देना चाहती है, तो उसके भी यहाँ पर प्रोविजन दिए हुए हैं। सेक्शन 13 के अंदर टोटल 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। तो इसकी पूरी प्रोसेस फॉलो होती है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि जब भी आप कोर्ट में जाते हैं अपना डिवोर्स जो है लेने के लिए, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फैमिली कोर्ट के अंतर्गत डिवोर्स पिटीशन फाइल करनी होती है। डिवोर्स पिटीशन फाइल करने के बाद में जब बात आती है म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स की, तो म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स में यहाँ पर पति पत्नी दोनों को सामने बिठा करके जज साहब जो है वो पूछते हैं कि आप दोनों को तलाक क्यों चाहिए। यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं। स्टेटमेंट लेने के बाद में क्या होता है कि उनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप एक बार 6 महीने शांति से ठंडे दिमाग से रह करके सोचिए
क्या पता आप दोनों का रिश्ता एक बार फिर से कुछ नया मोड़ ले ले, या फिर आप दोनों शायद हो सकता है 6 महीने के बाद में जो है अपना माइंड चेंज करके ये आए कि हमें दोनों को शादी नहीं करनी है। आपने मान लो यहाँ पर जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया हो, तो यहाँ पर कोर्ट जो है पहले 6 महीने का टाइम देता है दोनों को। 6 महीने के टाइम के बाद में जब पति पत्नी को दोबारा बुलाया जाता है, तब यहाँ पर जज साहब फिर से पूछते हैं क्या आप दोनों एक साथ रहना चाहते हैं नहीं चाहते। तो यहाँ पर जब कोर्ट ये जब ये दोनों पति और पत्नी बताते हैं कि हमें यहाँ पर तलाक चाहिए, हम साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उसके बाद में फिर से यहाँ पर मैजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है, उसके बाद में यहाँ पर जो है डिवोर्स की डिक्री दी जाती है। तो ये तो होगी पूरी प्रोसेस की। एक्चुअल प्रोसेस यही फॉलो होती है, ना कि 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके बोल दिया कि डिवोर्स हो गया। ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है। कानून की नजरों में ऐसे डिवोर्स के, ऐसे पेपर की, ऐसे स्टैम्प पेपर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। इसकी वैल्यू होती है 0 और ये इलीगल होता है। तो आप ऐसी भूल ना करें कि 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके ये सोचें कि मैंने तो यहाँ पर डिवोर्स ले लिया है, अब हम दोनों आजाद हैं। ऐसा ना सोचें। तो आप ऐसे गलत लफड़ों में ना फंसे, ऐसे गलत प्रोसेस में ना फंसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे कानून में एक अलग से पूरी प्रोसेस दी हुई है। एक पूरी डिटेल में आपको जो है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करनी होती है। उसके बाद ही आप दोनों को यहाँ पर डिवोर्स डिक्री दी जाती है। कि कोई भी यदि 500 रुपए के स्टाम्प लेकर के आता है, कहता है कि आप दोनों लो, इस पर साइन कर लो और आप दोनों को डिवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि आपके कोई दोस्त भी ऐसे काम करते हैं, या फिर आपका दोस्त भी कहता है कि चलो 500 रुपए के स्टाम्प पर आपको साइन करके आप दोनों की डिवोर्स दिलवा देता हूं, तो आप उसको कहना नहीं, ये जो है वो इलीगल होता है। कानून की नजरों में ऐसे पेपर की, ऐसे सिग्नेचर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। कानून की भाषा में बोलूं तो यहाँ पर वॉइड होती है, इलीगल होती है। तो ऐसा ना करें। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल, जो कि भोपाल का ही केस है। इस भोपाल के केस में हुआ ये कि जो पहले लड़का और लड़की दोनों ने शादी करी 2013 के अंतर्गत। दोनों ने पहली वाली शादी करी एकदम नॉर्मल हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते हुए, दोनों ने 7 फेरे लेकर के शादी कर ली। शादी के बाद में हुआ ये कि इन दोनों की यहाँ पर 2015 में इन दोनों ने जो है यहाँ पर अनबन स्टार्ट हो गई। इन दोनों ने सोचा कि अब हम दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं। तो 2015 में क्या सोचा कि डिवोर्स ले लेते हैं। अब डिवोर्स के लिए दोनों जो है पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते थे, तो उन लोग ऐसे ही किसी एडवोकेट से मिले, बोला कि हम दोनों को यहाँ पर डिवोर्स चाहिए। यहाँ पर फिर एडवोकेट ने अपना दिमाग लगाया कि दोनों को जो है जल्द से जल्द अलग होना है, अब मुझे तो सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। तो उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अगले दिन आ जाना। अगले दिन बुलाया दोनों को, एक पेपर दिया, 500 रुपए का स्टैम्प रेडी करवाया। उस स्टैम्प को रेडी करने के बाद में बोला कि आप दोनों तो इस पे साइन कर दो, और आप दोनों यहाँ से आज से जो है पति पत्नी नहीं हो, आप दोनों का डिवोर्स हो गया है। दोनों ने साइन किया, दोनों बहुत खुशी हो गए कि हम दोनों ने तो यहाँ पे साइन कर दिया, हम दोनों ने यहाँ पे डिवोर्स ले लिया है, अब तुम तुम्हारी जिंदगी जियो, मैं मेरी जिंदगी जीता हूँ, ऐसा करके। बात यहाँ तक तो कुछ नहीं था, कुछ आता भी नहीं है यहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम कब अराइज होती है यहाँ पर, इस केस में क्या अराइज हुई प्रॉब्लम की 2017 में लड़की को भी किसी से प्यार हो गया और यहाँ पर लड़के को भी किसी से प्यार हो गया। अब दोनों ने क्या किया, शादी कर ली। दूसरी शादी इन लोगों ने ऐसे नॉर्मली यहाँ पर जो है फेरे लेकर के कर ली, नॉर्मल मंदिर में जाकर के। चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, शादी करनी थी कर ली। लेकिन अब क्या हुआ कि लड़की को जो है उसका ये जो सेकंड पति है जो छोड़ के भाग गया। अब छोड़ के भाग गया तो अब लड़की ने कहा कि कैसे छोड़ के भाग सकता है, मैं तो जाऊंगी पुलिस स्टेशन। लड़की चली गई पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर करवाने की मेरा जो ये जो दूसरा पति था इसने यहाँ पर मुझसे धोखा किया और मुझे छोड़ करके भाग गया है। अब यहाँ पर जब थाने में और जब बात चली और उसके बाद में जब मैजिस्ट्रेट ने यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस फॉलो करी, जब पूरी यहाँ पर जांच पड़ताल हुई, तब ये पता चला, तब जब उस वक्त क्या हुआ कि इस लड़की से पूछा गया कि पहले पति से आपका तलाक हुआ था। उसने कहा हाँ हुआ था, पेपर दिखाओ। लड़की ने ले जाकर के वो स्टैम्प दिखा दिया, बोला ये देखो पेपर है, स्टैम्प 500 रुपए का, हम दोनों ने साइन करे थे, हम दोनों की यहाँ पर डिवोर्स हो गया था। मैजिस्ट्रेट ने अपना सिर पकड़ लिया और ये कहा कि जो 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके कौन डिवोर्स करवाता है। यदि 500 रुपए के स्टाम्प पर ही साइन करके हम डिवोर्स करवाने लग गए, लोग ऐसे ही डिवोर्स कराने लग गए, तो हम मैजिस्ट्रेट की यहाँ पर जरूरत क्या है फिर। हम यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को क्यों फॉलो करते हैं फिर। तो मैजिस्ट्रेट ने यही कहा कि जो तुम्हारा फर्स्ट मैरिज थी
2015 में जो तुमने डिवोर्स लिया था वो एक्चुअली में डिवोर्स डिक्री है ही नहीं और तुम दोनों का डिवोर्स हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैम्प है ऐसे साइन करके जो डिवोर्स दिया जाता है उसकी वैल्यू जो होती है कानून की नजरों में 0 होती है, जैसा मैंने पहले बताया था। मैजिस्ट्रेट ने भी यही कहा कि यहाँ पर कानून की नजरों में 0 होती है उस पेपर की वैल्यू। तो जब तुम्हारा पहला वाला ही डिवोर्स नहीं हुआ और तुमने यहाँ पर जाकर के दूसरी शादी कर ली, लड़के ने भी, जिसका जो पहला पति था उसने भी जाकर के दूसरी शादी कर ली, तो तुम दोनों ने यहाँ पर बाइगेमी का ऑफेंस कर दिया है। तब उन लड़का और लड़की को पता चला कि ऐसे स्टैम्प पर साइन करना कितनी बड़ी भूल होती है। ये तो जाने अनजाने में अपनी दूसरी शादी को एंजॉय कर रहे थे, तब इनको पता चला कि हमने तो कोई अपराध कर दिया है, दोनों को जाना पड़ गया यहाँ पर जेल, क्योंकि दोनों ने यहाँ पर जो है साइन कर दिया स्टैम्प पर और सोचा कि हम दोनों की जो है यहाँ पर डिवोर्स हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पहली जब शादी यहाँ पर चल रही है, पहली शादी को यहाँ पर जब डिवोर्स डिक्री नहीं मिली 2015 में, तो ये 2017 में दूसरी जो शादी कर ली ने, ये एक कानूनन अपराध होता है कि पहली पत्नी और पहले पति के रहते हुए जब उनको बिना डिवोर्स दिए हुए कानूनी रूप से आप दूसरी शादी करते हैं तो ये बाइगेमी का ऑफेंस होता है। तो आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 500 रुपए के स्टाम्प पर यदि कोई डिवोर्स करवाता है साइन करके, तो ये कानूनन इलीगल होता है, ये वैलिड नहीं होता है ये डिवोर्स। इसकी कानून की नजरों में इस पेपर की स्टैंप की 0 वैल्यू होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। थैंक यू।